बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भागवत के तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा पांडाल में आगंतुक सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। तो तृतीय दिवस की कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछित कलकतरु तड़ित विनेन्द्र पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में मेरे प्रभु ने वराह का रूप धारण करके और पृथ्वी देवी को लाकर के, जो पृथ्वी देवी समुद्र में जाकर के बैठी हुई थी, लाकर के पृथ्वी देवी की स्थापना कर दी। अब हिरणाक्ष को तो प्रभु ने मार दिया। हिरणाक्ष मानी लोभ। लोभ को प्रभु ने मार दिया, लेकिन पृथ्वी देवी बड़ा भगवान की डाढ़ों पर बैठी थी, उसके मन में भी अभिमान आ गया। और अभिमान आ गया तो मेरे प्रभु बड़ा भगवान बने हुए प्रभु मन में सोच रहे, अच्छा तो ये पृथ्वी देवी के मन में अभिमान आ गया, तो इनके अभिमान को भी हम दूर कर देते। तो बीच रास्ते में ही मेरे वराह भगवान ने श्रीमान पृथ्वी देवी को वृंदावन के दर्शन करा दिए। पक्षी कलरव कर रही, लताएं पताएं फल फूलित हो रही, चारों ओर हरियाली आई, हरियाली हरियाली दिखाई दे रही। पृथ्वी देवी ने मन में सोचा कि मैं तो भगवान की डाढ़ पर बैठे हूँ, लेकिन मेरे बिगड़ ये हरियाली और ये वृंदावन कैसे। सज्जनों, एक बात और भी है, यदि चारों धामों में भी वृंदावन का नाम नहीं आता और यदि आप वृंदावन में जाकर के देखोगे तो टूटी फूटी गलियां के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि आपने भक्ति रूपी चश्मा लगा करके आप वृंदावन में जाकर के देखोगे तो आपको कण कण में मेरे गोविंद कृष्ण और राधा रानी आपको दिखाई देंगे। वैसे भी देखिए, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज है और तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। तो आपको पता है कि जब राजा बन जाता है तो थोड़ा प्रभुता पाए जाए मदनाई, थोड़ा अभिमान तो आता ही है। तो जितने भी तीर्थ हैं वो साल भर में आकर के और प्रयागराज को भेज देते कर देते, लेकिन वृंदावन कभी चल करके प्रयागराज के पास में नहीं पहुंचा। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत करी, महाराज आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? यदि इसी प्रकार से अपमानित करना था तो आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? मेरे प्रभु ने कहा, अरे प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। ये वृंदावन तो मेरा स्वयं का निज का धाम है, निवास है।
कहते हैं ना, धन धन ब्रज वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत देवरी, मुक्ति भरत जहाँ पानी। और वैसे भी कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कलयुग में एक तो तिरुपति बालाजी, गोवर्धन नाथ भगवान, बांकी बिहारी, इनको प्रत्यक्ष स्वरूप बताया मेरे गोविंद का। तो पृथ्वी देवी की लाकर के वरा भगवान ने स्थापना कर दी। अब लोगों को मेरे प्रभु ने मार दिया। अब लोभ उत्पन्न कहाँ होता है? लोभ होता है हृदय के अंदर। तो लोभ को प्रभु ने मार दिया। तो लोभ के मारने के बाद में कौन आते? बोले कपिल देव भगवान। तो कपिल देव भगवान सनत कुमारों ये कथा नारद जी को सुना रहे। इधर शौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे। इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे। एक जगह नहीं, कई जगह ये कथा चल रही है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी को हम आगे बढ़ाते हैं, पृथ्वी का विस्तार करते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा जी के बोले जितने भी पुत्र हुए वो सब विरक्त हो गए। और इस सनत कुमारों के बाद में बोले जितने भी पुत्र विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, तो अब करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ, करदम जी का जन्म होगा, प्रागट होगा। करदम से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। करदम ने भी मना कर दिया, नहीं नहीं पिताजी, मुझे विवाह कुछ नहीं करना, मैं तो जाकर के भगवान का भजन करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ब्रह्मा जी भी करदम ऋषि को समझा रहे हैं कि बेटा कभी कभी हम बात तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उनका पालन हमसे हो पाएगा कि नहीं। लेकिन करदम ऋषि जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि वैराग की बात तो हम बहुत करते हैं, वैराग पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन करदम ऋषि नहीं माने। करदम ऋषि जाकर के भगवान की भक्ति में विलीन हो गए और तपस्या करते करते बोले बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन तपस्या से जैसे ही खड़े हुए, समाधि टूटी, तो नदी में जैसे स्नान करने के लिए करदम ऋषि गए। कहते हैं कि वहां किसी गंधर्व और गंधर्वी को आपस में किलोल करते हुए देख लिया। तो करदम ऋषि के मन का भाव बदल गया। मन में सोच रहे एक तो हम हैं फक्कड़ बाबा और एक इनको देखो पति पत्नी कैसे किलोल कर रहे हैं। तो करदम ऋषि के मन में क्या भावना जागृत हो गई, बोले अब हम भी विवाह करेंगे। अब करदम ऋषि ने क्या संकल्प लिया, बोले अब हमारा विवाह होना चाहिए। अब तपस्या प्रारंभ कर दी इस करदम ऋषि जी ने विवाह के लिए। अब मेरे प्रभु बोले जिसने सारा जीवन प्रभु के चरणों में भक्ति करते करते व्यतीत कर दिया, और यदि उस भक्त के मन में कुछ इच्छा, कुछ आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाते, तो मेरी प्रभु उसको जरूर पूरी करते। तो करदम ऋषि के सामने मेरी चतुर्भुजी नारायण भगवान प्रकट हो गए।
कर्दम ऋषि ने प्रभु को प्रणाम किया। मेरे नारायण प्रभु कह रहे हैं कर्दम ऋषि से कि वरदान मांगिए। बोले नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान मनी मन में सोच रहे कि इन्होंने कौन सा संकल्प लेकर के तपस्या की। तो भगवान नारायण ने कहा महाराज आपने तो बोले विवाह का संकल्प लिया था, तो आप अब मना क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभु अब तक तो ये बात सत्य है कि मैंने विवाह का संकल्प लिया था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद में मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो नारायण प्रभु ने कह दिया लेकिन हम तो तुम्हारा विवाह पक्का करके आए, हम तो तुम्हारा विवाह की बात पक्की करके आए। कर्दम ऋषि जी ने भी कह दिया कि महाराज जब आप विवाह पक्का करके ही आए तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त? बोले महाराज हम विवाह करेंगे, लेकिन तुम स्वयं को, भगवान नारायण से कर्दम ऋषि कह रहे कि तुम स्वयं को मेरे पुत्र बनकर के आना पड़ेगा तो मैं विवाह करूंगा। मेरे प्रभु अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरी करते। एव मस्तु कह दिया और कर्दम ऋषि से कह दिया कि मनु और शत्रुपा की पुत्री है, बीच की कन्या है देवहूति। आकुति, प्रसूति और देवहूति, देवहूति नाम की जो कन्या है उसके साथ में हमने आपका विवाह पक्का कर दिया और मनु शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे आश्रम की ओर आ रहे। इनको मेरी नारायण प्रभु ने आदेश कर दिया, मनु और शत्रुपा। तो अपनी पुत्री को लेकर के मनु महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम में आ गए। कर्दम ऋषि से कहा कि ऋषिवर अपनी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। कर्दम ऋषि ने कह दिया कि हम आपकी पुत्री के साथ में विवाह तो करेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या शर्त? बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी जीवन का त्याग कर देंगे। देवहूति ने भी हाँ कर दी, कह दिया कि तुम्हारी पुत्री से पूछ लो, यदि उन्हें यह स्वीकार है तो हम उनके साथ में विवाह कर लेंगे। देवहूति ने कह दिया ठीक है। फिर मन में सोचा कि हम विवाह कर रहे हैं, ये राजा की राजकुमारी है और हम एक पक्कड़ बाबा वन में रहते हैं। यह कोई राज का वैभव, राजपाट का वैभव थोड़ी है। ये पतिवर धर्म का पालन कर पाएगी कि नहीं? तो कर्दम ऋषि ने क्या किया, जब मनु और शत्रुपा और देवहूति जब आए थे तो इनके स्वागत के लिए 3 आसन बिछा दिए। तो एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरी आसन पर मनु महाराज की पत्नी बैठ गई और तीसरा जो आसन है वो देवहूति के लिए था। तो देवहूति ने क्या किया, मन में सोच रही है कि मेरे पति देव ने, मेरे पति बनने वाले हैं और इन्होंने इस आसन को बिछाया है, मैं इनके बिछाए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ, यह पतिव्रता धर्म की विपरीत है। लेकिन मैं इनका अपमान भी नहीं कर सकती। तो देवहूति ने क्या किया, अपना हाथ रख दिया कि मुझे स्वीकार है, मैं आपका मान रखती। यदि आजकल की कोई पत्नी होती तो तुरंत आकर के बैठ जाए, जो कलयुग है। तो इधर मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करके और चले गए और देवहूति कर्दम ऋषि के साथ में जैसे ही पर्णकुटी में प्रवेश किया, देखा देवहूति की पर्णकुटी को देखते ही, उस कुटिया को देखते ही देवहूति की आंखें खुली की खुली है।
ऊपर झांक करके देखा तो 50 घोंसले लग रहे हैं चिड़ियों के, पक्षियों के, जो कलरव कर रहे हैं। कर्दम ऋषि से पूछा, महाराज स्वामी ये क्या है? बोले ये भी तो इसे अपना घर समझते हैं, इसलिए ये भी यहीं रहते हैं। नीचे नजर डाल करके देखा तो 50 बिल खुदे हुए हैं, किसी में बोले मूसा है, किसी में सरप है। देखा, स्वामी ये क्या है? बोले ये भी तो इनको अपना घर समझते, इसको ये भी आराम से रहते। तो श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो? बोले ये 1.5 बाई 1.5 का जो आसन लगा हुआ ना, ये मेरे रहने का स्थान। देवहूति की आंखें खुल गई, इतने तपस्वी मेरे पति। बाहर कुटिया से बाहर देखा तो सरोवर जल बह रहा है, उसमें शेर, हिरण, गाय एक साथ में जल पी रहे, गिलोन कर रहे। कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या की, यदि कोई जीव जंतु वहां आ जाता हिंसात्मक, तो अपनी हिंसा आत्मा ही छोड़ देता, हिंसात्मकता छोड़ देता। इधर कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी तुम चाहो जैसे उस कुटिया को संवारो और मैं थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेता हूं। तो कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे, और तपस्या में भी बैठे तो सज्जनों 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, बोले 40 वसंत पूरे हो गए, 40 बरस। देवहूति क्या करती? समाधि में बैठे हुए पति देव की गीले कपड़े से पूछती। अब खाती क्या? कभी फल तोड़ करके खा लेती, यदि फल नहीं है तो वृक्षों के पत्ते आदि खा लेती। अब आप लगाइए 40 वर्ष के बाद में शरीर कैसा होगा? जब खाने की व्यवस्था ढंग से नहीं है, फिर 40 वर्ष तो देवहूति का शरीर ऐसा होगा जैसे कोई बूढ़ी मैया हो। 40 वर्ष के बाद में जैसे कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, और समाधि टूटते ही देखा तो सामने वो बूढ़ी मैया बैठी है, कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति। पूछा, देवी आप कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा, और तुम यहां क्यों बैठी हो? देवहूति हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी क्या आप मुझे नहीं जानते? अरे अब से 40 वर्ष पहले मेरे पिता, मेरी माँ दोनों आए थे मनु शत्रुपा, और तुम्हारे साथ में मेरा विवाह करके गए थे। अच्छा, तो देवी तुम हो? हाँ स्वामी, लेकिन तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति ने कहा, स्वामी पत्नी को बोले पति का ही घर स्वर्ग होता है, पति के घर में रहना चाहिए। तो कर्दम ऋषि का हृदय भी वृदीन हो गया। देवी तुमने 40 वर्ष व्यतीत कैसे की? सारी बातें बताई। अब देवहूति थोड़ी मन में प्रसन्न हुई, मन में सोचा कि अब मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा, लेकिन अपने शरीर को देख करके उदास हो जाती। इधर कर्दम ऋषि ने क्या किया? अपनी भक्ति के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा, बोले एक सरोवर है, सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर के बीच में एक 9 मंजिला महल बनकर के तैयार हो गया। महल इतना सुंदर है कि इंद्र का वैभव भी उसके सामने फीका है। अब देवहूति उस महल को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है, लेकिन अपने शरीर को देख करके उदास हो जाती कि मेरा शरीर तो बूढ़ा हो। अरे केसों की बोले लटाए बन गई, जटा में परिणित हो गई 40 वर्षों में। तो कर्दम ऋषि ने क्या किया? देवहूति का हाथ पकड़ा और लेकर के जैसे ही सरोवर में गोता लगाया, कर्दम ऋषि बन गए 20 वर्ष के और देवहूति बन गई 16 वर्ष की। और यहीं से इनका जीवन, गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया।
तुभ्यं मदं तव मानयं मादया श्रोत्रं परमं परमं एवं भक्तयः। लेकिन गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया। बोले यहाँ मेरे प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। इनके घर पुत्र तो हुआ नहीं और 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया एक एक करके। कर्दम ऋषि मन में सोच रहे हमने तो एक पुत्र की कामना की थी और यहाँ तो 9 कन्या हो गई। एक दिन अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी देखो अब हम भगवान के भजन करने के लिए जा रहे हैं। देवहूति ने तुरंत कर्दम ऋषि का हाथ पकड़ लिया। स्वामी आपने क्या कहा था? और ये 9 कन्या, एक ही कन्या दुर्लभ होती है, मैं इनका कैसे पालन पोषण करूंगी, कैसे इनका विवाह करूंगी? और आपने कहा था कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। अभी तक पुत्र नहीं हुआ। आपका कहा हुआ वचन याद करिए। तो ये 9 कन्याओं का विवाह बोले एक से एक बढ़कर के ऋषि को ब्याही गई है। सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला, ये मरीचि नाम ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। कौन नहीं जानता सती अनसुईया, यह भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। यह अत्रि मुनि को ब्याही गई। इस प्रकार से वशी जी की जो पत्नी है अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब 10वीं संतान के रूप में स्वयं मेरे गोविंद नारायण भगवान कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं और 10वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद ने नारायण प्रभु का प्रागट हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब कर्दम ऋषि ने छोटे से नन्हे से कपिल देव भगवान के चारों ओर 4 परिक्रमा करके और चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कर्दम ऋषि को पता है कि यह साक्षात मेरा प्रभु है, पूर्ण ब्रह्म ईश्वर। बोले प्रभु अब आप जानो और आपका काम जो मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। अब मैं जाकर के आपकी भक्ति करूंगा। देवहूति से कह दिया, देवी तुम जानो और तुम्हारा पुत्र, लेकिन तुम्हारा पुत्र निर्गुण पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है। और दूसरी बात यह भी है कि जो व्यक्ति समझदार नहीं होता, जो बहती गंगा में, यदि आप गंगा जी में वहां गए तो आप स्नान नहीं करते, बहती गंगा में हाथ नहीं धोते। कहने का मतलब यह है। इधर आज माता देवहूति ने, कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। इधर माता देवहूति ने क्या की, छोटी सी व्यास गद्दी बनाई। कपिल देव भगवान की स्नान करके पीताम्बर पहनाया, चंदन का टीका लगाया और व्यास गद्दी पर विराजित कर दिया। और यहीं से भागवत का प्रथम संवाद प्रारंभ होता है, कपिल देवहूति संवाद। जब भगवान कपिल का पूजन कर रही थी माता देवहूति, कपिल भगवान ने कहा, माँ तुम क्या कर रही हो? अरे एक माँ अपने पुत्र का पूजन कर रही है। बोले नहीं प्रभु, सबके बोले पिता तो तुम हो और आज तुम मुझे मत रोकिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और कपिल देव भगवान का पूजन करके और यहीं से संवाद पूरा चालू हुआ और देवहूति ने भगवान कपिल से प्रसन्न कर दिया। पूछा, निर्वणम निरंतरम भूमम संदिन्द्रियम कृष्णा एनम संभवान मानेना नम प्रपन्नात तम प्रभु। कहते हैं कि उस समय कपिल देव भगवान की 9 बहनें भी आकर के बैठी। माता देवहूति ने प्रसन्न कर दिया, प्रभु मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। निर्वणम निरंतम भूमम मन्नम सा इंद्रिया, बोले मेरे मन की परिस्थिति बहुत खराब है।
और मन की नहीं, इंद्रियों की भी बहुत परिस्थिति खराब है। बोले प्रत्येक इंद्री अपनी ओर खींचती है, प्रभु के चरणों में मेरा मन नहीं लगता। दूसरा प्रश्न कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का? तो भगवान कपिल देव कह रहे, मां तुम तो शब्द ज्ञानी हो, विदुषी हो, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आज आपने मुझसे पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा कि मन को तो वश में करना ही चाहिए, इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। और यदि इंद्रियां वश में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्री का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। दूसरी बात आपने पूछा कि बंधन किसका होता है, तो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, न आत्मा का बंधन होता है, न आत्मा की मुक्ति होती है। इसके बारे में सोचना ही बोले अपराध है, क्योंकि आत्मा तो बोले बंधन से मुक्त है। और रहा सवाल मन का, तो मन को तो बोले बस में जरूर करना चाहिए। इसलिए मां को बताया, जीत आसनो जीतो संगो, ये 4 सूत्र बताए। यदि मन को वश में करना है तो सबसे ज्यादा एक आसन पर बैठने की आदत डालें। और ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्संग करें, महापुरुषों का सत्संग करें, प्रभु की लीलाओं का रसवादन करें, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करें। क्योंकि किसी के बारे में यदि हम जानेंगे नहीं तो उससे हमें प्रेम कैसे होगा? अब मंदिर में इतने लोग आते हैं, यदि सब राम राम राधे राधे करेंगे, सब जा रहे हैं, लेकिन यदि हम किसी से परिचित हैं तो विशेष उससे प्रेम हो जाता है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जिसके बारे में हम जानेंगे ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा? बाबा तुलसीदास ने भी इस बात को कहा, जाने बिना न होए प्रतीति, 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 बिगड़ जाने बिगड़ प्रेम नहीं हो सकता। और बिन प्रतीत हो या न प्रीति, प्रीति कहते प्रेम को। तो कपिल देव भगवान माता देवकी को यही समझाए। अष्टांग मन को वश में करने का अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। कह रहे हैं अहिंसा सत्यमेश याधम परिग्रहम ब्रह्मचर्यम तपम शोचम स्वाध्याम पुरुषार्चनम मौनम सदा सनदम निस्तम प्राण जनै सनै प्रत्याहरेण इंद्रियाम विषमान साहदे। मां, यदि मन जब भी वश में नहीं होता है तो एक काम करिए, अहिंसक बनिए, शुद्ध शाकाहारी बनिए। एक बात तो हम भी आपस में वार्तालाप करते कहते क्या कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि तुम उटपटांग वस्तुओं का सेवन करोगे तो तुम्हारा मन, बताइए, भगवान के भजन में कैसे लगेगा?
फिर भगवान की ध्यान की परिभाषा बताई कि सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करिए। मेरे प्रभु के चरणों में ध्वजा, अंकुश, ब्रज आदि के चिन्ह है। परमात्मा के चरणों की बात करिए, क्योंकि जन्म बोले प्रभु जो हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर की जो पापों की गठरी चिपकी हुई है, यदि हम चरणों का चिंतन करेंगे तो वो छूट जाएंगे। और केवल हासं हरिणम अखिलम लोकप्रियम शोकाश्रुकसागर विशेष मृत्युद्वारम समाहयं रचितं निजमाया भूमंडलम मुनिकर्ते मकर ध्वज। और मन यदि बस में नहीं होता है तो माता देहूति को